और चलिए आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा ने दुख जताया है। आग की घटना अत्यंत दुखद है, सीएम रेखा गुप्ता का बयान। हादसे में 9 लोगों की मौत से मन व्यथित है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा ये पोस्ट और स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है, हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा ये पोस्ट किया गया। दरअसल एसी ब्लास्ट से इमारत में भीषण आग लगी थी और हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 4 मंजिला इमारत में 9 लोग जिंदा जले और इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा ये पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि नजर इस हादसे पर बनी हुई है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सहायता हर तरीके से पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। तो सीएम रेखा गुप्ता का ये पोस्ट दिल्ली अग्निकांड पर आज सुबह खबर सामने आई, जहां दिल्ली के शाहदरा में 4 मंजिला इमारत में अचानक से एसी ब्लास्ट होता है, जिसमें 9 लोगों की जलकर मौत हो गई है और अभी भी वहां पर हालात गंभीर बने हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की नजर बनी हुई है। सीएम रेखा गुप्ता की ओर से ये पोस्ट आया। उन्होंने कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना मैं करती हूं। स्थिति पर लगातार नजर भी बनी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों की सहायता के लिए हम खड़े हैं, हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। तो जो खबर आज दिल्ली से सामने आई उसने झकझोर कर रख दिया। 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत की इस खबर ने एक बार फिर से लोगों को परेशान कर दिया है, क्योंकि देखिए गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही लोग एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और एसी की घटनाओं में भी इजाफा लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में ये हाल के दिनों में दूसरी बड़ी घटना है एसी ब्लास्ट की वजह से, जब लोगों की जान गई है। कंप्रेसर फटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। ग्राउंड जीरो से आपको संवाददाता भावना सिसोदिया की रिपोर्ट दिखाते हैं। अरे पकड़ लो बच्चे को यार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त उसी मकान पे जहां आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन का सहारा लेते हुए जो है 2nd फ्लोर पर आग बुझाने की जो है काम चालू किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल इस हादसे में जो है कई लोगों की जान चली गई है। सर, क्या पूरी घटना थी, कितने बजे की आग लगी थी? घटना करीब 2:30 बजे की है। मेरा नाम हनुमान जैन है, मैं B8 में ही रहता हूँ। मेरे मित्र हैं सम्यक जैन यहाँ पे। तो करीब 5 बजे मेरी आंख खुली तो गैलरी से मैंने देखा कि आग का गुबार, और भाग करके नीचे उतरा मैं। तो देखा मैंने B13 में बैक साइड में आग धधक रही है। दमकल कर्मी भी राहत कार्य में जुटे हुए थे और आगे से इन्होंने काफी लोगों को रेस्क्यू भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो बैक साइड का जो पोर्शन था वो वहां से वो निकाल नहीं पाए, समय लगा। तो काफी जान माल की क्षति हुई है। कितने स्पेस में ये बिल्डिंग बनी हुई है और कौन सी मंजिल पे आग लगी थी? पूरी बिल्डिंग में आग थी, एक फ्लोर पे थी? 2nd फ्लोर में आग लगी है और उसके बाद 2nd से चढ़ के समझिए 3rd और 4th तक लपेटे में ले लिया। हवा भी तेज थी और काफी तेजी से आग फैली। जब तक दमकल आती तब तक आप समझिए कि पूरा गुबार धुएं का। और अगर इस इमारत में बात की जाए तो कितने लोग इस इमारत में रहते हैं? वैसे तो 8 फ्लैट है, आगे 4 है, पीछे 4 है। लोग तो काफी थे, कई बाहर भी थे, पर लगभग 9-10। आग लगने की वजह अब तक पता लग पाई? जैसा सुनने में आया है शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, बाकी फोरेंसिक टीम लगी हुई है, जांच जारी है। अगर बात की जाए तो क्या इस पूरे हादसे में किसी की कोई कैजुअलिटी भी हुई है? निश्चित तौर पे हुई है, काफी क्षति हुई है। आपने देखा कि ये परिजन हैं जो आसपास में ही रहते हैं और देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन का जो है सहारा लिया हुआ है। वहीं दमकल की 14 गाड़ियां जो हैं अब तक काम कर चुकी हैं। और देखिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि इस पूरी इमारत में लगभग 8 के आसपास फ्लैट्स बने हुए थे और आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो है एसी में ब्लास्ट लगने की संभावना जो है जताई जा रही है, जिसपे हाइड्रोलिक मशीन के जरिए 2nd फ्लोर पर फिलहाल जो है कूलिंग का काम जो है जारी है। लेकिन जिस पूरे हादसे को देखकर भी साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है, वहीं जिन लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला
गया था। बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ लोगों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे हादसे में अब तक जो है 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चे भी इन आंकड़ों में शामिल हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी के कारण और वहीं तमाम गर्मी के कारणों के चलते जो है इस इमारत में आग लगी और जिसकी वजह से इस पूरे हादसे में लगभग अब तक 4 लोगों की जहां मौत हो गई है, वहीं कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है हॉस्पिटल में फिलहाल जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।